प्रधानमंत्री जी की जरा अपने मुंह में ला ली, पहुना के मुंह में छाली। अरे सुन लो ना, केजरीवाल ने खुद कहा कि आपको टीम इंडिया के तौर पर खैर सुन लो, फिर टीम इंडिया पूरी बात सुनो, इतनी भी दलाली भरवागिरी मत करो। पहले सुनो, पहले बात, पत्रकारिता करते लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। भारत 71 देशों को वैक्सीन दिया। जब आपको पता है कि आपके ही देश में लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, तो आप 71 देशों को क्यों देंगे? पहली प्राथमिकता के आधार पर देश में बैठे हुए, सत्ता पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को क्या चाहिए था कि पहले देश के लोगों को वैक्सीन दिए जाने चाहिए। इन जो मौत या फिर, अरे सुनिए ना, मिलेगा तभी तो लगाया। आप इधर है, कहाँ मिल रही है? आपके मुंह से कागजों पर आप लोग, फिर वही बात। अरे सुन लो, पहले सुनो, अरे सुनो, बात वो नहीं होती। आप लोग, एक होता थेथर, एक होता थुथुर, महाथुथुर। गांव के उन लोगों के पास जाइए। अरे सुन नहीं रहे, फिर 71 देशों को क्यों भेजा भाई? ये तो बताओ। जब आपको पता था, कोरोना कहता रहा, कोरोना, अरे सुन नहीं रहे आप लोग। क्या बोलूं, आप लोगों को मुंह का बवासीर है, आप दूसरे को नहीं बोलने देते, गैंगस्टर की भूमिका निभाते। आप समझो, जब आप लोगों को पता था, मीडिया के लोगों को पता था, भारत सरकार को पता था, और कोरोना कहता रहा, 2019 से कोरोना संक्रमण फैल रहा था, 31 दिसंबर को WHO ने बोल दिया, तो आपको क्या करना था? अस्पतालों में बेड बनाना था, अस्पतालों में डॉक्टर बनाना था, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर देना था। कि यहाँ का आप, वही आपने रामायण की बात की, आपने महाभारत की बात की कि 18 दिन में महाभारत की जंग जीत गया। आपको किस ज्योतिषी ने बताया भैया कि 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा? भगवान राम, रामायण में जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाई गई, सुसैन वैद्य को बुलाया गया। चाहते तो भगवान राम भी परात पिटवा देते, राम जी के भाई लक्ष्मण जी ठीक हो जाते। अस्पतालों में, फिर सुनिए पहले बात, पूरी बात। देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के साथ गद्दारी की। आप समझिए, सिर्फ भगवान की बात नहीं है, राम और कृष्ण भारत के कण-कण में बसे हैं। मैं भी हिंदू हूँ, भगवान राम ये नहीं कहे। भगवान राम के आदर्शों पर अगर चला होता हमारी सरकार, तो हमारी देश में इतनी मौतें नहीं होती। ये मौत नहीं, हत्या है, ये पूरा का पूरा नरसंहार है। और हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है, अंतिम संस्कार। लोगों के लाशों को अंतिम संस्कार मुहैया नहीं हुआ। जो अपने आप को हिंदुओं के फर्जी राजा बनते हैं, चील कौवे खा रहे थे, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। आप लोगों में सत्ता का फेविकॉल ऐसे मुंह में डाल रखे कि तुम गूंगे बहरे हो गए। महंगाई पर आप नहीं पूछते, बेरोजगारी पर आप नहीं पूछते, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटती जा रही, उस पर नहीं बोलते। चाइना और अरुणाचल में जमीन कब्जा कर लिया, सिक्किम में कर लिया, लद्दाख में कर लिया, उस पर नहीं बोलते। भारत माँ के वीर सपूत बंगाल चुनाव के समय छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में जिसमें भाजपा का नेता ट्रैक्टर सप्लाई किया था, उस पर सवाल नहीं पूछते। पुलवामा का जांच नहीं होता। आप लोगों को खाली और खाली क्या आता है ना, सरकार से कमीशन लो और उसकी दलाली में प्रोपेगेंडा चलाओ। चलिए, अभी जो एक डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तीसरी वेव के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसको कैसे देख रहे हो? ये प्रधानमंत्री जी बगैर मास्क के सारे नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में रैली करेंगे तो खत्म हो जाएगा। कैसी बातें कहते हो यार? लोगों के पास रोजगार नहीं है, भूखमरी की समस्या है। प्रधानमंत्री को आर्थिक पैकेज देना चाहिए हर वर्ग के लोगों के साथ। जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, टैक्सी वाले हैं, आप उनकी कभी जाने हैं? 2 साल से वो पूरा टैक्स दे रहे हैं, नेशनल परमिट का, रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स, पता नहीं क्या क्या टैक्स, इतना मोदी गब्बर टैक्स बना है, दे रहे, घर बेच के दे रहे। उनको EMI पूरी नहीं जा रही। डॉक्टर कहता है सेब खाओ, कहाँ से सेब खाओ भैया? रोटी पर नमक तेल प्याज नसीब नहीं है। जो सरसों का तेल 70 रुपये का था, आपने 200 रुपये कर दिया। और कृत्रिम गर्भाधान, आप समझिए, कृत्रिम महंगाई। जब देश में तिलहन के उत्पादन में 20% की बढ़ोतरी हुई, भारत मलेशिया से तेल आयात करता था। जो कृषि काला कानून, आपने 3 काला कानून में एक काला कानून बनाया, आवश्यक वस्तु अधिनियम संवर्धन 2020, जिसके लिए हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई 7 महीने से अधिक पर बॉर्डर पर बैठे, वो तो सुनाई नहीं।